सोचें, आपके ऑफिस में या यूनिवर्सिटी में एक ऐसा शख्स है जो आपसे कम ज़हीन है, इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है, लेकिन हर जगह सबसे आगे आगे रहता है। बॉस उसे पसंद करता है, दोस्त उसकी बात सुनते हैं और वो हर मुश्किल से अकेला ही बाहर निकल आता है। और आप सोचते हैं कि यार मैं इससे बेहतर हूँ, यार मैं इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, फिर भी मैं इससे पीछे क्यों हूँ? जवाब आसान है। जवाब है EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारे माशरे में हमेशा एक ही बात सिखाई जाती है कि अगर ज़िंदगी में कामयाब होना है तो आपका इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, आपका IQ अच्छा होना चाहिए। लेकिन सच ये है कि दुनिया ऐसे ज़हीन लोगों से भरी पड़ी है जो पढ़ाई में तो टॉप करते हैं, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी, अपने रिश्तों और अपने करियर में बुरी तरह नाकाम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता, किसी ने बताया ही नहीं होता कि इमोशनल इंटेलिजेंस की ज़रूरत हर जगह और हर फील्ड में होती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने एक रिसर्च में बताया था कि ज़िंदगी में कामयाबी का सिर्फ 20% ताल्लुक IQ से है, यानी आप कितने ज़हीन हैं, और बाकी 80% कामयाबी का ताल्लुक EQ से है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस से। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने जज्बात को समझना, अपने गुस्से को काबू में रखना और दूसरों के जज्बात को भी महसूस करना। आए इस बात को थोड़ा साइंसी तरीके से समझते हैं। इंसानी दिमाग का एक हिस्सा होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। ये हमारे जज्बात जैसे गुस्सा, डर और परेशानी को कंट्रोल करता है। जब भी आप किसी प्रेशर का शिकार होते हैं तो ये एमिगडाला आपके सोचने समझने वाले दिमागी हिस्से को हाईजैक कर लेता है और आप गुस्से में वो सब कुछ कह देते हैं जो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जज्बाती तौर पर ज़हीन इंसान वो नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता या जो कभी उदास नहीं होता। जज्बात सबको आते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि एक आम इंसान अपने जज्बात के बहाव में बहकर गलत फैसले कर लेता है, जबकि एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन अपने जज्बात को समझता है और उनको सही सिमत में यूज़ करता है और अपने जज्बात का गुलाम नहीं बल्कि मालिक बनता है। अगर आप अपने EQ को बढ़ाना चाहते हैं तो इन 3 पॉइंट्स को आज ही से फॉलो करना शुरू कर दें। नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। पाकिस्तानी माशरे में अक्सर ऐसा होता है कि अब्बू जान ने गुस्से में कुछ कह दिया या यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त से बहस हो गई, हम उसी वक्त तप जाते हैं और ऐसा जवाब देते हैं जिस पर बाद में पछताना पड़ता है। अगली बार जब भी आपको गुस्सा आए तो फ़ौरन बोलने की बजाय सिर्फ 10 सेकंड के लिए रुकें। अपने आप से पूछें कि मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या ये गुस्सा वाकई इस बात पर है या मैं पहले से किसी और बात पर परेशान हूँ? जब आपको पता चल जाता है कि मुझे गुस्सा किस बात पर आ रहा है तो फिर आप गुस्सा कंट्रोल करने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 2, इमोशनल रेगुलेशन। जॉब का इंटरव्यू हो या कोई अहम एग्ज़ाम, डर लगना फितरी बात है। जज्बाती तौर पर ज़हीन लोग इस डर को अपनी कमज़ोरी नहीं बनने देते, वो इस एनर्जी को अपना फोकस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई आप पर क्रिटिसिज्म करता है तो उसे अपने दिल पर लेने की बजाय एक पॉजिटिव शख्स की तरह सोचें कि क्या इस क्रिटिसिज्म में मेरे फ़ायदे की कोई बात है। अगर है तो उसे अपना लें, अगर नहीं है तो मुस्कुरा कर आगे बढ़ जाएं। नंबर 3, एम्पैथी। हमारे यहाँ रिश्तों में दरारें सिर्फ इसलिए आती हैं क्योंकि हम दूसरों का नुक्ता नज़र समझना ही नहीं चाहते। अगर घर में कोई बड़ा आप पर दबाव डाल रहा है तो ज़िद्दी बनने के बजाय ये सोचें कि उनके इस रवैये के पीछे कौन सा खौफ छुपा है। शायद वो आपके फ्यूचर के लिए परेशान हैं। जब आप दूसरों के जज्बात को समझकर बात करते हैं तो आपकी बात का असर दुगना हो जाता है और लोग आपकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, हमारे माशरे में बच्चों को मैथ, साइंस और इंग्लिश तो सिखाई जाती है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपने जज्बात को कैसे कंट्रोल करें। और फिर हम हैरान होते हैं कि रिश्ते क्यों टूटते हैं, जॉब क्यों नहीं मिलती और खुशी कहाँ गई। इमोशनल इंटेलिजेंस कोई जादू नहीं है, ये एक स्किल है।
اور سکلز کوئی بھی لرن کر سکتا ہے۔ آج سے بس ایک بات یاد رکھیں، سب سے پہلے رکیں، پھر سوچیں، پھر بولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔